हेलो दोस्तों, टेक्नो में आप लोग का स्वागत है। और आज दोस्तों मैं आप लोग को Samsung Galaxy Tab S5e का एक अनबॉक्सिंग और एक हैंड्स ऑन यहां पर देने वाला हूं। और दोस्तों Samsung ने रिसेंटली इसको इंडिया में लॉन्च किया है और Samsung ही एक ऐसी कंपनी है जो प्रीमियम सेगमेंट में एंड्रॉइड के अंदर आपको अच्छे खासे टैबलेट्स प्रोवाइड करती है। यहां पर इसमें आपको अलग अलग वेरिएंट्स मिलते हैं, वाईफाई ओनली और LT। मेरे पास वाईफाई ओनली है जो 4GB की रैम 64GB वाला है। इसकी प्राइस 35,000 रुपए की है। जी हाँ, ये एक्सपेंसिव है, ऑब्वियसली ये प्रीमियम टैबलेट है और ऑब्वियसली सैमसंग की ब्रांडिंग भी है। इमेजिन एप्पल के आईपैड भी हमें बहुत महंगे मिलते हैं, लेकिन उसको सिर्फ एक ही कंपनी है प्रीमियम सेगमेंट में टैबलेट के मामले में चेस करती है और वो है यहाँ पर सैमसंग, जो बहुत ही कमाल के टैबलेट्स आपको देती है। ये टैब S4 का सक्सेसर है। इसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स उन्होंने यहाँ पर किए जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप देखते रहिए। सैमसंग गैलेक्सी टैब S5e में आपको क्या कुछ खास नया मिलता है और क्या आपको इसको लेना चाहिए, ये वीडियो आप देखते रहिए। मैं आप लोगों को इस वीडियो में सारी जानकारी यहाँ पर दे देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों बॉक्स देखेंगे आपको कुछ इस तरीके का मिलता है और एक फनी चीज आपको दिखा देता हूं। आप देखेंगे टैब S5 तो लिखा है लेकिन ई की जगह नहीं थी तो ऊपर की तरफ फिट कर दिया। एनीवेज यहाँ पे पीछे की तरफ देखेंगे आपको सारी हाइलाइटिंग फीचर्स यहाँ पर मेंशन की गई है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था हमारे पास जो वो वाईफाई वर्जन तो ऊपर लिखा गया है। और अगर मैं स्पेक्स की बात करूं तो आपको 10.5 इंच की मैसिव यहाँ पर एक सुपर एमोलेड जो वो डिस्प्ले मिलती है। 2560 बाय 1600 का आपको रेजोल्यूशन है, जो मेरे हिसाब से ये जो डिस्प्ले है दोस्तों ये बहुत ही कमाल का है। इसके जो कलर्स है वो बहुत ही बढ़िया है और इसमें आप वीडियोस देख लो, जो चाहे वो कर लो, मतलब एक्सपीरियंस आपका बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। इस बार जो बेजल्स भी आपको जो मिलते हैं वो बहुत ही कमाल के मिलते हैं। तो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको इस टैबलेट में मिलता है वो यहाँ पर आपको काफी बढ़िया मिलता है। उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर कोड स्पीकर्स मिलते हैं, ऊपर दो नीचे दो। AKG ट्यून आपको डॉल्बी एटमॉस 3D सराउंड साउंड के सपोर्ट के साथ में है। तो मेरे हिसाब से जो एक्सपीरियंस आपका होता है जब आप पिक्चर्स वगैरह देखते हैं, गाने वगैरह सुनते हैं, वो बहुत ही कमाल का है। एक्चुअली में जब इफेक्ट जो आया था, जब मैंने इसमें गाने सुना था, वीडियो देखा था, वो बहुत ही जबरदस्त था। साथ में आपको यहाँ पर कोलकॉम स्नैपड्रैगन 670 वाला प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का 2 गीगाहर्ट्ज के ऊपर क्लॉक्ड है। और ये वही सेम प्रोसेसर है जो हमें गूगल पिक्सल 3a में भी मिला था। अब एंड्रॉइड का जो स्कोर आया था वो एकदम डिसेंट है दोस्तों। और अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करता हूं तो PUBG मैंने इसमें HD में खेला था। जी हाँ, HD में मैं PUBG खेला था, बहुत ही बढ़िया चल रहा था, कोई लैग स्टटर मुझे नजर नहीं आता। और इमेजिन करिए इतने बड़े डिस्प्ले में अगर आप PUBG HD में खेलेंगे तो उसके अलावा आपको और क्या चाहिए। उसके अलावा असफल 9 भी मैंने खेला, हाई ग्राफिक्स में बढ़िया चल रही थी। तो गेमिंग दोस्तों आप इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकेंगे, उस मामले में आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 7040 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है और ये दोस्तों आपको 14.5 आवर्स का कंटिन्यूस वीडियो बैकअप मिलता है। अगर आप कंटिन्यूसली वीडियोस वगैरह देखते या कुछ और करते तो ये 14.5 घंटे आपको बैकअप देगा। मतलब मैं तो उसको यूज कर रहा तो बैटरी बैकअप तो इसका बढ़िया है। सबसे बेटर इसका स्टैंड बाय, ये इतना जबरदस्त है कि मैं आपसे यहाँ पर क्या बताऊं। तो बहुत ही कमाल की आपको मैसिव बैटरी मिलती है, इस मामले में आपको कोई टेंशन नहीं होगी। और एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग के साथ में मिलता है। उसके अलावा आपको सैमसंग डेक्स का भी सपोर्ट मिलता है, जहां पर आपको पता होगा ये टैब S4 में भी आपको मिला था। इसके द्वारा आप अपने इस टैबलेट को कंप्यूटर जैसा बना सकते हैं और साथ में उन्होंने एक बुक कवर कीबोर्ड भी दिया है। वैसे ये आपको सेपरेटली लेना पड़ेगा, 3,500 रुपए का। जी हाँ, बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन हाँ आपको अगर दूसरे प्रोडक्टिविटी के काम करना है आप इसको लगा दो। फुल एकदम कंप्यूटर जैसा एक्सपीरियंस आपको इस एंड्रॉइड वाले प्लेटफॉर्म में मिलेगा, वो एक चीज आपको बहुत ही बढ़िया मिलती है। इस बार दोस्तों वैसे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है। जी हाँ, राइट साइड में पावर बटन के अंदर ही एम्बेडेड है, तो आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, फेस अनलॉक, दोनों चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ये दोस्तों इसके कुछ कंप्लीट स्पेक्स, फटाफट से यहाँ पर इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने बॉक्स को ओपन कर दिया है और आप देखेंगे हमारा टैबलेट इस तरीके का बाहर निकल कर आ जाता है। एक ब्यूटी आपको मैं बताऊं, यहाँ पर ये देखेंगे कितना ज्यादा स्लिम है, 5.5 mm। जी हाँ, 5.5 mm की थिकनेस पर आपको ये टैबलेट मिलता है। इतना बढ़िया लगता है कि मैं आपसे यहाँ पर क्या बताऊं। और पीछे दोस्तों ये कोई ग्लास नहीं है, इस बार उन्होंने आपको मेटल दिया है पीछे, जो बहुत ही अच्छा है। बिल्ड काफी स्टडी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। मैं एक्चुअली में कहूं दोस्तों, आप देखेंगे 10.5 इंच है, लेकिन एक हाथ में पूरे मेरे यहाँ पर आ गया है। कुछ इस तरीके का सैमसंग ने इसको बनाया। तो डिजाइन वाइज भी दोस्तों इसकी जो बिल्ड है वो भी वैसे आपको यहाँ पर काफी बढ़िया देखने को मिल जाती है। और अगर मैं फिजिकल ओवर की बात करूं तो नीचे देखेंगे आपको Type-C पोर्ट मिलता है। आप देखेंगे डुअल स्पीकर की प्लेसमेंट नीचे ऐसी है, ऊपर भी देखेंगे आपको डुअल स्पीकर मिल रहा है, आपको माइक होल मिलता है। और उसके अलावा दोस्तों राइट साइड में आप देखेंगे आपको वॉल्यूम बटन्स मिल रहे हैं और ऊपर आपको पावर बटन और साथ में इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी लगा है। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे पोगो पिंस वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो आप इसको अपने उस कीबोर्ड पे लगा के डॉक कर सकते हैं। उसके अलावा देखेंगे आपको यहाँ पर सिम ट्रे भी मिलता है, जिसमें अगर आप चाहे तो अपने स्टोरेज को एक्सपांड कर सकते हैं माइक्रो SD कार्ड लगा के। अगर LT वर्जन होता तो आप यहाँ पर सिम कार्ड भी लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का दोस्तों, इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं आपको और क्या कुछ मिलता है। उसके अलावा आप
देखेंगे आपको यहाँ पर एक 15 वॉट का चार्जर भी उन्होंने दिया है इसको फास्ट चार्ज करने के लिए। साथ में आप देखेंगे आपको यहाँ पर जो वो टाइप सी केबल मिल जाता है और यहाँ पर आपको मिलता है किया, ये भी देख लेते खोल के। यहाँ पर एक चीज आपको मैं बता देता हूँ, आपको इसमें 3.5 mm जैक नहीं मिलता है। जी हाँ, तो आपको उन्होंने थैंकफुली कनेक्टर प्रोवाइड किया है, तो आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए। आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलते हैं और सिम इजेक्टर पिन यहाँ पर मिलता है। तो ये दोस्तों इसके कुछ बॉक्स कंटेंट, और फटाफट से हम आते हैं हमारे टैबलेट की तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों हमने टैबलेट को बूट कर दिया है और ये जो फ्लिकरिंग इशू आ रहा है क्योंकि इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले इस वजह से, और सेटिंग्स में जाते हैं दोस्तों और आपको बता दूं ये सैमसंग का पहला टैबलेट है जो आप लोगों को यहाँ पर एंड्रॉइड 9 पर मिलता है। अच्छी बात है, One UI वर्जन 1.1 चल रहा है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज है। वैसे जैसे कि मैंने आपसे कहा था फिंगरप्रिंट स्कैनर है, तो मैंने ये वाली उंगली को लगा के रखा था। आप देखेंगे मैं टच करता हूँ, ये ओपन हो जाता है, फिर से एक बार दिखाता हूँ, टच करता हूँ, ओपन हो जाता है, फिर से एक बार दिखा देता हूँ, टच करता हूँ, ओपन हो जाता है। इतना भी ज्यादा फास्ट नहीं है लेकिन हाँ एक्यूरेट है। और फेस अनलॉक की बात करें तो देखेंगे, दिखा देता हूँ फिर से एक बार, अरे खुल जा बाबा, हाँ खुल गया। फिर से एक बार दिखा देता हूँ, बेटा खुल जा बेटा, प्लीज एक बार में खुल जाना बेटा, बेटा खुल जा यार, ऐसा मत कर। हाँ खुल गया, मतलब बहुत ही स्लो है। हाँ चलो ठीक है, आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है तो आप उसका काम यहाँ पर उठा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों एक और अच्छी चीज है कि आपको यहाँ पर वाइड बैंड L1 का सपोर्ट मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स के दूसरे जो कंटेंट्स होते हैं वो आप HD में देख सकते हैं। वैसे इसको लेने के बाद आपको नेटफ्लिक्स और यूट्यूब की कुछ प्राइम सब्सक्रिप्शन मिल रही है, तो उसका भी आप एक अच्छे तरीके से फायदा यहाँ पर उठा सकते हैं। अब सैमसंग डेक्स की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो नोटिफिकेशन पैनल से आप इसको टॉगल कर सकते हैं। आप देखेंगे सैमसंग डेक्स का आपको ऑप्शन दिया है, और अच्छी बात है कि आपको जरूरी नहीं कि कीबोर्ड लगाएंगे तो ही ये चलेगा, विदाउट कीबोर्ड भी चल जाता है। और आप देखेंगे इस तरीके का आपको कुछ इंटरफेस मिलता है जो एकदम कंप्यूटर जैसा फील आता है, और मैं तो आपसे रेकमेंड करता हूं कि आप ऐसे ही यूज करो तो आपको थोड़ा और मजा आएगा। नीचे देखेंगे आपको सारे इंपॉर्टेंट चीजें जो वो दिखाई गई है। उसके अलावा आप देखेंगे नोटिफिकेशन पैनल आपको यहां पर मिलता है, स्क्रीनशॉट आप वन टैप में ले सकते हैं, वॉल्यूम का दिया है, और जो रिसेंट ऐप आपने ओपन किया था वो आपको यहां पर नीचे बॉटम में दिखाए जा रहे हैं। ये वाला दबाने से आप देखेंगे एग्जिट करने के लिए बोलेगा और थोड़ी बहुत चीज आपको सिखाता है। ये आप देखेंगे सीधा आपको ऐप ड्रॉअर में लेके जाते हैं, होम बटन, मल्टीटास्किंग, ये सारी चीज आपको यहां पर मिल जाती है। थोड़ी बहुत ऐप्स आपको होम स्क्रीन पर दिया है, और अगर यहां पर मैं यूट्यूब ओपन करता हूं तो आप देखेंगे पूरा एक स्मॉल विंडो में यहां पर दोस्तों ओपन हो जाता है। आप देखेंगे इस तरीके से जैसे कि हम हमारे कंप्यूटर वगैरह में यूज करते हैं। तो एक बहुत ही कूल फीचर आपको मिलता है यहां पर सैमसंग डेक्स का, जिसका फायदा आप बखूबी से यहां पर उठा सकते हो। तो यहां से हम उसको एग्जिट कर देते हैं, और अभी दोस्तों हम बात करते हैं यहां पर इसके कैमरे की। आपको रियर के अंदर यहां पर 13 मेगापिक्सल का जो वो कैमरा मिलता है, ऑटो फोकस वाला। आप देख सकते हैं इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके का मिलता है, और यहां पर दोस्तों जो पिक्चर की क्वालिटी है पीछे वाले कैमरे से वो बहुत ही अच्छी निकल कर आई है। डिटेल्स काफी बढ़िया है, और लो लाइट में तो ठीक है, लेकिन हाँ दिन में वैसे आपको काफी अच्छी पिक्चर्स यहां पर देखने को मिलती है। सेल्फी की बात करें दोस्तों तो आपको यहां पर 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। अच्छी बात है, एक टैबलेट में 8 मेगापिक्सल की सेल्फी दिया है, तो भाई कोई ज्यादा हाई यूसेज के लिए नहीं, लेकिन आपको अगर वीडियो कॉल वगैरह करना है, कुछ दूसरे काम करना है, तो आप उसको इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अच्छी है, इतनी भी बुरी नहीं है। आप देख सकते हैं पिक्चर की क्वालिटी आपको कुछ इस तरीके की मिल जाती है। तो ये दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी टैब S5e मैं स्पेशली सिर्फ उन लोगों को रेकमेंड करता हूं जो ज्यादा टैबलेट्स लेना पसंद करते हैं, और अपने बच्चों के लिए या खुद के पर्सनल यूज के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए ज्यादातर अगर आप लेना चाहते हैं तो सैमसंग गैलेक्सी टैब S5e आपके लिए बहुत ही अच्छा बेस्ट बाय हो सकता है। क्योंकि एंड्रॉइड में प्रीमियम टैबलेट आपको ये सैमसंग के अलावा कोई दूसरी कंपनी ऐसा टैबलेट नहीं प्रोवाइड करेगी। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं फ्यूचर में आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।